Good morning, students. Welcome to all of you on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अब तक हमने 7 पार्ट का अब तक डिस्कस कर लिया है। अंतिम जो बचा हुआ 8 पार्ट है उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, अंतिम 8 नंबर जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, वो हम बात करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर। प्रीपोजिशन क्या होता है, किस प्रकार से हमने इसको एक ब्लड रिलेशन के अंतर्गत एक नाम दिया था। आइए मेरे साथ में इस चीज को समझते हैं। यानी हम जो बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 नंबर जो पार्ट है हमारा, वो कौन सा है, प्रीपोजिशन। यानी हम कहेंगे 8 नंबर पार्ट जो हमारा आएगा वो आएगा द प्रीपोजिशन। कौन सा मित्रों, द प्रीपोजिशन। अब द प्रीपोजिशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने इसको एक ब्लड रिलेशन का नाम दिया था। प्रीपोजिशन का मतलब होता क्या है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। यानी ब्लड रिलेशन के अंतर्गत प्रीपोजिशन को हमने क्या नाम दिया था। प्रीपोजिशन का मतलब होता क्या, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थान, यानी एक प्रकार से आकर क्या करें, स्थान सुनिश्चित करें। इसको हम पूर्व स्वर्ग भी कहते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत मित्रों बात की जाए तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करें वे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। मित्रों, सीधा सा और डेफिनेशन के अंतर्गत अगर हम बात करें मित्रों, तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट कर दें या जोड़ें, वे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है ना मित्रों। तो प्रीपोजिशन को हम डेफिनेशन के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बांट सकते हैं। और प्रीपोजिशन को वैसा कि हमने क्या किया था, एक प्रकार से क्या किया था, एक नाम भी दे रखा था, जो क्या करता है, जो हमारे चाचा जी के नाम से ब्लड रिलेशन के हिसाब से हमने इसको बांटा था। यानी मित्रों हम कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन के अंतर्गत भी हमने इनको इसी प्रकार से अलग अलग भागों के अंदर क्या किया था, बांटा था, और एक प्रकार से ब्लड रिलेशन का नाम भी दिया था। तो प्रीपोजिशन को हम पूर्व स्वर्ग, जैसा कि मैंने कहा था, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व सर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, पूर्व सर्ग भी कहते हैं। और ब्लड रिलेशन के अंतर्गत हमने इसको क्या नाम दिया था, एक चाचा का नाम दिया था, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम आराम से इस चीज को अच्छे से समझ सकें। मित्रों, जैसा कि बहुत ही सिंपल वे में प्रीपोजिशन का पार्ट और कई सारे कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत भी हमारा प्रीपोजिशन के लेकर प्रश्न बनते हैं और कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, इसके बाद हम बात करें ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशन है जिसके अंतर्गत हम बात करने के साथ साथ इसको जनरल वे में समझ सकते हैं। तो इसके और लेकर हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा मित्रों, समझिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं, प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं।
सॉरी, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट एग्जांपल मित्रों देखिएगा, द बुक द बुक द बुक इज फर्स्ट सेंटेंस के अंतर्गत मैंने यूज किया द बुक इज ऑन द टेबल। तो मित्रों यहां पर जो ऑन वर्ड जो आया है वो एक प्रीपोजिशन है। दूसरा हमने कहा सी केम डैश फ्रॉम द हाउस। सी केम खाली जगह फ्रॉम द हाउस, या मैं कह सकता हूं रोम। ठीक है ना। तो यहां पर मित्रों मैंने जो प्रीपोजिशन का यूज किया फ्रॉम, सी केम फ्रॉम द हाउस, सी केम फ्रॉम द रूम। तीसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा मिस्टर शर्मा डैश, मिस्टर शर्मा इज खाली जगह मिस्टर शर्मा इज डैश द क्लासरूम। तो यहां पर मित्रों मैंने जो प्रीपोजिशन का यूज करना है वो आ जाएगा जैसे कि इन, मिस्टर शर्मा इज इन द क्लासरूम। और भी कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग मित्रों, ही इज गोइंग खाली जगह आगरा। तो यहां पर मैंने प्रीपोजिशन का यूज किया टू, ही इज गोइंग टू आगरा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के अंतर्गत हम देखते हैं ऑन, फ्रॉम, इन, टू, ये सारे के सारे मित्रों क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। देखिए इनका यूज कहाँ होता है, फ्रॉम का यूज कहाँ होता है, ऑन का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना, टू का यूज कहाँ होता है, ये जाकर प्रीपोजिशन के फिर अलग अलग भागों के अंदर क्या होते हैं, बट जाते हैं। मित्रों ऐसे डिफरेंट प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं उसकी भी हम एक जनरल लिस्ट बना लेते हैं। एक और एग्जांपल जैसे कि मैं अगर ले तो मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा द बॉय ran the house, the boy ran into the house। मित्रों मैंने यहाँ प्रीपोजिशन का यूज किया into, the boy ran into the house। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं उनकी भी अपन एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे लिस्ट बनाते के साथ ही उन प्रीपोजिशन को अलग अलग भागों में यूज करने के उन आइडियाज को भी अपन देखेंगे। तो मित्रों ऐसे कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं उनके भी एक लिस्ट आउट कर लेते हैं ताकि हम किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो और किसी प्रकार का हमारे दिमाग में इस प्रकार के दूसरे कंफ्यूजन या ऐसे वर्ड्स क्रिएट ना हो। तो ऐसे डिफरेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर डैश करके हम लिखेंगे डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर। अब ऐसे कौन कौन से डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहले जैसे मैंने लिखा एट, इन, आफ्टर, बिफोर, behind, above, over, under, ठीक है ना, above, over, under, by, on, with, beside, besides, ठीक है, besides, between, among, till, until, into, since, for, from,
across, across, unguessed, unguessed, unguessed का भी प्रीपोजिशन के रूप में होता है, ठीक है ना, about, about, along, about, along, around। तो इस प्रकार से कई सारे प्रीपोजिशंस हैं मित्रों। इन प्रीपोजिशन और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, उनको भी प्रीपोजिशन के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम जनरल एक प्रीपोजिशन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत केवल और केवल एक जनरल आइडियाज को लेकर बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशन का है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, एट, इन, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, अबाउ, ओवर, अंडर, बाय, ऑन, विथ, beside, besides, among, between, till, until, into, since, for, from, across, unguessed, about, along और around। इस तरह से मित्रों हमारे जो जनरल, इसके अलावा भी कई सारे प्रीपोजिशंस हैं, इनके अलग अलग यूजेस हैं, टाइम के अलग हैं, प्लेस के अलग हैं, उनका भी अलग अलग यूजेस हैं। तो हमारा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए जो हमने शुरू किया था 8 पार्ट को लेकर, यहाँ पर हम आकर अपना 8 पार्ट का कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। मित्रों यहाँ पर प्रीपोजिशन का जो कि जनरल डिस्क्रिप्शन है, और जनरल डिस्क्रिप्शन के साथ में ही हमने जनरल चीजें बात की हैं। विस्तृत रूप में आगे हम इसी टॉपिक को आगे और लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 पार्ट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में उसी प्रकार से, जैसा कि अक्सर मैं कहता हूँ, नए जोश, नई ऊर्जा, नई किरण के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगा अलविदा, नमस्कार।